आपके भाई क्या खाना बनाते हैं साकेत? मेरा भाई तो या कुछ वो भी भी खाते वो हैं? कुछ वो तो हाँ वो सिर्फ खाता है, वो जो मेरा दिमाग खाता है। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द लीड स्टार्स ऑफ द मच अवेटेड बायोपिक ऑन ZEE5 तरला, और ये काफी अप्रोप्रिएट है कि हम ये इंटरव्यू लंच के पश्चात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है उमा और शारिब आप दोनों का। Thank you so much. Did you have lunch or not, but? बिल्कुल Okay, बिल्कुल। lovely. लंच और अब चाय पे और चर्चा अब या कॉफी पे कॉफी पे चर्चा। चर्चा। कॉफी पे चर्चा। तो मैं पहले तो पूछना चाहूंगा कि क्या अनुभव है पहले तो दिल्ली आके, जो फूड कैपिटल है, तरला जो खाने को लेकर फिल्म बनी है, उसे प्रमोट करने का। well, दिल्ली तो घर है, तो यहाँ पे आना हमेशा अच्छा लगता है। और कल हम लोग शारबा में गए, हम लोग सलीम्स भी गए, ऑफ कोर्स, क्योंकि दिल्ली और सलीम्स ना जाओ तो फिर क्या फायदा। और नॉर्मली हम जाके कबाब वबाब खाते हैं, बट तरला ट्रेलर से इंस्पायर होके माय फादर हैज स्टार्टेड अ न्यू डिश फॉर वेजिटेरियंस कॉल्ड बटाटा मुसल्लम। तो कल हमने बड़े आलू खाए। अरे बहुत मजा आया था सलीम्स में शाकाहारी खाना। but that's the whole point, right? Like बट उसका फील बड़ा जबरदस्त था। लाइक तरला जी रेसिपी, कुछ तरला जी क्या करती थी, जब टोल्ड माय डैड कि मुर्ग मुसल्लम में से मुर्ग निकाल दिया और मुसल्लम के मसाले में आलू डाल दिया, तो आपको मतलब उसका जायका आ गया। बिल्कुल ऑटोमेटिकली, जैसे आप लोगों को कल आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अब फिल्म के बारे में बात करते हैं। जब ये कहानी पहले आपको ऑफर हुई तो क्या ख्याल थे आपके? बहुत एक्साइटेड थी। आई थिंक महारानी सीजन 1 के बाद ये मुझे पहला ऑफर था, और उसी हफ्ते मुझे कॉल आया नीतीश सर और अश्वनी मैम का, सेइंग वी हैव डन प्रोड्यूसर्स एंड वी लव्ड योर शो, और हम आपको ये शो ये फिल्म ऑफर करना चाहते हैं। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में कूद रही थी। मुझे लगा वाह, ये तो मतलब ऐसे मेरे झोली में आके गिर गया। सो आई थिंक क्रेडिट आल्सो हैज टू गो टू मिस्टर सुभाष कपूर एंड द होल टीम ऑफ महारानी। बट बहुत ही कंप्लीट रोल है, बहुत ही कंप्लीट फिल्म है, और आई थिंक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे टच करती है, बट इन अ वेरी लाइक स्वीट, एंडियरिंग, हार्ट वार्मिंग वे, जैसे घर की खिचड़ी करती है ना जी। वैसे मगर और इत्तेफाक से मैं पढ़ भी रहा था कि ये फिल्म, जैसे आप कह रहे हो, आपके लिए ऑफर हुई, मगर तरला से आपका कनेक्ट बचपन से कहीं ना कहीं था। तो जरा बताइए। Well, I think any kid growing up, तरला का कनेक्ट था। My mother के पास इनकी कुक बुक्स रहती थी, जिसको रेफर करती थी। पहली टाइम मैंने पिज्जा खाया तो मम्मी ने वो बनाया, चाइनीज खाया तो मम्मा ने वो रेसिपी से बनाया। एंड ये जो मरून साड़ी पहनी है, मुझे अभी भी याद है, जिस बार पहली बार हम लोग का सीन था, शारिबा में वो सीन में थे, वो प्रिंटिंग प्रेस में पहली बार वो मेरे हाथ में किताब आती विद माय पिक्चर विद दैट मरून साड़ी, and I immediately thought I've seen this picture before, and I realized जब मैं छोटी थी तो हमारे घर पे exactly same साड़ी में we had a तरला cookbook that my mother used to, I was like कि मैंने मतलब you know अजीब सा मुझे कुछ फील हुआ कि वाओ, मतलब मैंने बचपन में देखी थी and now I am on the cover of the same cookbook. How cool is that? In the same color साड़ी। शारिब, आप बताइए तरला के बारे में, आप कितना जानते थे इस फिल्म के पहले? इस फिल्म के पहले तो मैं इतना ही जानता था कि मतलब उनका खाने के जगत में मतलब बहुत बड़ा नाम है, और हमने खुद अपने घरों में देखा है, किचन में रेसिपी बुक्स तरला जी की, और उनकी रेसिपीज को मॉम ने बनाकर खिलाया है हमें। तो बहुत बड़ा नाम है वो, और बहुत बड़ी शख्सियत है, और काफ़ी कुछ अचीव किया उन्होंने। पहली किताब कुक बुक की उनकी निकली, पहली बार एक कुकरी शो जो है वो उनका था। तो इतने सारे उनके मतलब माइलस्टोन्स हैं उनके करियर में, और इतना कुछ अचीव किया है। तो बट मैंने जब जैसे ये सवाल था कि क्या क्या जानते हैं आप, जब मुझे ये पता चला कि तरला दलाल जी की लाइफ पर एक फिल्म बन रही है, मतलब यार उनकी लाइफ, मतलब ये एक इंट्रीग पैदा हुआ कि उनकी लाइफ में क्या हुआ होगा, कैसा होगा। और जब स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट सुनी पहली बार, उफ, मतलब बहुत ही आप देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। बहुत इंस्पायरिंग भी है, बहुत मूविंग भी है, बहुत हंसते और ये भी इंस्पायरिंग है किस तरह से उनके पति ने उनको सपोर्ट किया, जो आप दर्शाएंगे। जी आप देखिए और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। मगर ये भी काफी बड़ी बात थी उस जमाने में, तरला का ये विमेन शेफ बनना, एक तो दैट्स वन, और दूसरा उनके पति का इतना सपोर्टिव होना, जब काफी जमाना अलग था। दोनों चीजें इस जमाने में भी उतनी ही वैलिड हैं। मैं वही बोलती हूँ कि सारी औरतें थ्राइस अ डे खाना बनाती है अपने पूरे परिवार के लिए, मगर जहाँ शेफ की बात आती है ना, प्रोफेशनल कैपेसिटी, आज भी बहुत कम औरतें वर्कफोर्स में हैं। मोस्टली शेफ्स मर्द होते हैं। तो वो आज भी सेम ही इशू है। शी वाज द फर्स्ट वुमन टू हैव अ कुक बुक, टू हैव अ शो, टू बी अ पद्मश्री शेफ, अ फीमेल शेफ। बट उसके बाद भी आज तक कुछ ज्यादा बदला है नहीं। सिमिलरली जो नलिन का रोल शारिब प्ले कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं,
ऐसे मर्द आज भी बहुत कम होते हैं जो अपने ड्रीम्स को बैक बर्नर पे रख के दे आर ओके टू लेट देयर वाइफ शाइन एंड टेक द लाइमलाइट। तो आई थिंक तरला बहुत ही कंटेम्प्रेरी फिल्म है और आज भी उतनी ही रेजोनेंस रखती है जितनी जब ये और उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. We can learn a lot from her life. But what is one thing that stands out or stood out for you? This very wholesome, beautiful, soft brand of feminism that she stood for. ये जो OG फेमिनिस्ट है जो पहली वो औरतों में से थी जो पहली घर से बाहर निकली, काम किया, घर, बच्चे, फैमिली को कैसे बैलेंस करना है और कितने प्यार से बैलेंस करना है और फिर भी अपने मन की करनी है. आई थिंक that's very beautiful. जी, पूछना चाहूंगा कि फिल्म पे खाने के कोई किस्से हुए? फिल्म खाने की तो पे आधारित क्या नहीं तो मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, आप लोग बातें कीजिए. क्योंकि खाना ही खाना मैं जिस सीन में जाता हूँ अगर वहां पर खाना पड़ा है चाहे मुझे खाना नहीं तो भी मैं उठा के खा लेता तो मैं हमेशा रेडी रहता था. एक सीन में जब इनकी क्लास जस्ट खत्म होती है, जब ये घर में सिखा रही है तो क्लास खत्म हो चुकी है, मैं ऑफिस से घर पहुंचा हूँ और वहां पे ढोकले पड़े हुए हैं तो मुझे खाली देखना था और ये वो तो मैंने देखा ढोकला तो मैंने उठा के खा लिया. तो मैंने तो बहुत पेट भर के इनफैक्ट जब कोई सीन होता था मैं प्लेट के प्लेट मतलब काफी सारे प्लेट्स खा जाता था, मतलब 12 प्लेट 14 प्लेट 15 प्लेट रगड़ा पैटिस. तो एडीज जो है ना परेशान हो जाते थे कि कल ये शूट पर पहुंचेगा कि नहीं. सर आर यू फाइन, आपका पेट ठीक है? How do you balance it out? You know, being a foodie and also आपको एक certain diet plan or certain fitness regime में रहना पड़ता है. It depends on the film. जैसे XXL के had to put on weight तो मैंने उसके बाद ना बड़ी सारी फायदे उठा लिए उसके वेट के. जैसे तरला में मुझे बहुत काम आया वो क्योंकि XXL के एकदम बाद तरला की शूट थी तो हमने जो मेरे ओल्डर पोर्शंस हैं क्योंकि इन द फिल्म आई एम प्लेइंग फ्रॉम 20 to 50 तो ओल्डर पोर्शंस हमने पहले शूट किए एंड बाय द एंड ऑफ द शूट जब वेट उतर गया तो हमने फिर 20 इयर्स के पोर्शन किए. सो व्हेन यू वॉच द फिल्म लाइक अरे वाह ये तो अच्छा ग्राफ है. सो आई थिंक and I'm sure Sharib agrees with me. I think as an actor, if you're inspired to play a particular character, then it's about just going for it. Then you don't think about. Then food is great, but I think for work, the work is more important. नहीं उम्दा बात है कि आपने जैसे आप कह रहे हैं 20 से लेके 50 तक ट्रांजिशन किया है. Uma, of course, is an actor is par excellence, so we are looking forward to seeing all those scenes. मगर आपसे ये भी जरूर पूछेंगे कि इस फिल्म से आपका रियल लाइफ कनेक्ट भी कहीं ना कहीं है with the food of your family restaurant as you were telling us. तो आपका असल जिंदगी में खाने के साथ पहला कनेक्ट क्या था? आपको याद? पहला कनेक्ट तो मतलब बचपन में ही मम्मी ने खिलाया था जब सॉलिड फूड आई थिंक पहली बार खिलाया होगा. बट आई थिंक नो डेफिनेटली आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि और मैं बचपन से ना बड़े अलग अलग क्विजीन्स पे मैं बड़ी हुई हूँ. मम्मी कश्मीरी है तो घर पे वो कुछ इंटरेस्टिंग कश्मीरी दिल्ली मिक्स खाना बनाती हैं. डैड का मुगलई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे कबाब और निहारी ये सब चलता है. एंड आई वाज वेरी क्लोज व्हाइल ग्रोइंग अप टू अ नेबर ऑफ आवर्स. मैं उनको बुआ बुलाती हूँ. सुनीता यादव वाज her name. She no more. She passed away a few years ago. She was South Indian lady. अच्छा. तो she used to feed me a lot of amazing South Indian food. In fact मुझे आज भी उनके हाथ के खाना मतलब मैं मिस करती हूँ. Like your tamarind rice or puriyogre and all of these things. So I have grown up also eating a lot of all that food. So I feel as a child ना वो बोलते हैं आप कुछ खाते हो तो दिमाग का different part lights up. तो मेरा दिमाग तो काफी lit है actually. अगर बचपन से क्या आपको भी शौक था खाना बनाने का या फिर नहीं? नहीं मुझे क्योंकि सब बनाते तो थे और पेश करते थे. नहीं मुझे बातें बनाने का बहुत शौक था बचपन से ही तो मैं बातें खूब बनाती थी. बट क्योंकि इतने सारे लोग थे जो खाना बना रहे थे मेरे आसपास मैंने कहा चलो मैं सिर्फ खाती हूँ. जी. और आप क्या असल जिंदगी में खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं? शौक है? नहीं, इस बात का मलाल मुझसे ज्यादा मेरी बेगम को है और वो हमेशा कोई मौका नहीं छोड़ती ये बोलने का कि आज तक तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया. एक बार लॉकडाउन में मैंने आलू की सब्जी बनाई थी. अच्छा. और वो मेरी सासू माँ ने जब खाया तो उन्होंने बोला कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट आलू की सब्जी खाई मैंने. How lovely. ओके. आपका अगर कोई पेट रेसिपी और one thing that you can make well? Actually, I can make a few things well. Okay. Like I make very good dal tadka, which is outstanding. I make good keema. I can make a good curry, chicken curry or mutton curry. मेरा हाथ बस थोड़ा बिरयानी में थोड़ा I'm just a little scared. I've never attempted it to be honest, but I'm a little scared. Okay. आपके भाई क्या खाना बनाते हैं? साकिब? मेरा भाई तो या वो भी खाते हैं? वो कुछ वो तो हाँ वो सिर्फ खाता है जो मेरा दिमाग खाता है. नहीं वो साकिब बिल्कुल नहीं खाता है. During lockdown when we were together. तो that time I was cooking little bit. तो he said मैं cleaning कर लूँगा. But cooking मुझे मत फंसाओ. उसको ना वो किचन में जाती फपला जाता है. Okay. मैं ये भी जरूर पूछूंगा because biopic है. तो परिवार ने क्या कुछ कहा है अभी फिल्म के बारे में, तरला के फैमिली ने? हाँ, I wish वो ख्याल जरूर रहता कि तरला खुद
इस फिल्म को I देख wish, पाती I हैं, देख wish, सकती I हैं, उनके wish. पति भी देख पाते, बहुत मगर परिवार से क्या कुछ रिएक्शंस अब Her तक आए? children, we met her children, we met her grandchildren, Okay. and suddenly, you know, I'm seeing all these like grown-up people being like looking very emotional and holding Mhm. us, saying, "You're playing my mother, you're playing Mhm. my father." So, आपको लगता है बाप रे कितनी बड़ी responsibility है, and but they were very sweet, very supportive, and her daughter Renu said to me, "You know, you actually have imbibed the spirit of my mother." Wow. And I got like really emotional Wow. like listening to it. I was just like, thank you, like that Yeah, means a huge lot. That really compliment. means a lot. It is. Yeah, from a daughter to Yeah. come, yeah. To say exactly, and I'm sure when they watch the entire Hmm. project as well, you'll get Inshallah. many more Thank you, compliments. thank you. आखिर में लाइफ की रेसिपी खोजने के बारे में भी ये फिल्म दर्शा रही है, तो आप दोनों से पूछेंगे कि लाइफ की रेसिपी कब खोजी आपने और कब ये You want to go first? हाँ, ख्याल लाइफ आया? की रेसिपी तो मेरे ख्याल से उसकी खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। हम्म, अगर लाइफ की रेसिपी ऑलरेडी मिल गई तो हम्म, लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। तो वो उसकी तलाश जारी है और नए नए इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, नया नया स्वाद आ रहा है और एक कुछ पक रहा है अच्छा खूबसूरत सा और मजा आ रहा है। हम्म। और मगर ये मतलब जहन में कब आया कि आपको यही एक्टिंग करना है, यही ये आपके बहुत- पैशन को ये आ तो प्रोफेशन बचपन में में गया convert था, करना है? लेकिन मैंने उसे परस्यू करना शुरू किया 33 की उम्र में, हम्म, जो कि मतलब ज्यादातर लोग तब हम्म। तक अपने करियर में तकरीबन सेटल होने लगते हैं। जी। Right. तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है जी। और वो भी तब शादी हो चुकी थी, हम्म। बच्चा हो चुका था, तो अकेला आदमी फिर भी छड़ा है तो वो जी। स्ट्रगल फिर भी कर लेता है, लेकिन जब हम्म, परिवार के साथ जब करना होता है ना तो फिर अलग हम्म। किस्म की मुश्किलातें पेश आती हैं। हम्म, तो हाँ, वो मैंने हम्म, 33 की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि बॉस ये मेरा कुछ है। हम्म। I think when I was in college, Okay. गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी, हम्म, तब थिएटर का चस्का लगा। हम्म, खूब सारा थिएटर किया, अंग्रेजी, हिंदी, नुक्कड़, एनजीओ के बच्चों के साथ जाके, डीपीएस नोएडा जाके वहाँ पे समर वर्कशॉप करके। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, बट अगेन सेम थिंग ना, क्योंकि आप एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हो तो आपको लगता है मैं कैसे बोलूं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, जी। थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। तो मुझे थोड़ा समय लगा अपने फैमिली से बात करने में, जी। खुद को कन्विंस करने में, बट इट्स रियली अ ब्लेसिंग यार। मतलब I think probably one of the few people, I think I'm so blessed that I'm one of the few people in the world जो कोई एक आप सपना देखते हो और आपको मौका मिलता है अपनी ड्रीम को वाकई जीने का। जी। तो every day when I go to work I feel so happy, and I तो चाहे आप जितना थक जाओ या Absolutely. इरिटेट हो जाओ, आप बोलते कि यार लोग भर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए और ऊपर वाले ने मुझे दी है, जी। तो I have to give it my 100%. Fantastic. Which is why no matter how tired you are in interviews also, we are always cheerful. Thank you for that. चाहे भरपूर नींद आ रही हो। अभी लंच के बाद थोड़ा लेकिन सोना चाहिए, yes, मगर हाँ। जी, सी मैंने कहा लंच के बाद I ये know, ये सब I होता know, है। I know. 4 आखिरी सवाल। चार आखिरी सवाल? नहीं, बट फटाफट आप जवाब देंगे क्योंकि ये फूड Rapid पे fire है। है? हाँ, रैपिड फायर, फूड रैपिड फायर। Love Awesome. it. फेवरेट क्विजीन? Right now, Japanese. मेरा मुगलई। ओके। साइन कर लेंगे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सलीम। फेवरेट फूड डेस्टिनेशन, फेवरेट फूड सिटी? इटली, रोम, या। फेवरेट फूड सिटी फिलहाल मैंने अभी ताजा डिस्कवर किया है अमृतसर। मुझे लगा वहाँ अरे यार, वैसा ये मेरा खाना भी मैंने आंसर खाया ही है। नहीं। ओह, और जो वेज खाना वहाँ उफ, पे मिलता है, कमाल। दिमाग जी। खराब। हाँ। केसर दा ढाबा, ओहो हो। ओह, too good, too good, too good, पता too ना। good, too good. थर्ड वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस अब तक? बोल दूं? तो कुछ कंट्रीज ऐसी जहाँ पे ना वो स्ट्रीट फूड मैं नहीं खा सकती, मेरे को बहुत ज्यादा स्मेल आती है। थोड़ी मैं हूँ यार अभी इंडियन में, क्या करूँ? तो या अब गैस कर सकते हैं कौन सी? हाँ। वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस मेरा फिश ऑयल बड़ा स्मेल, आई कांट हाँ। स्टैंड इट। सॉरी। नहीं। एक मैंने कहीं पर अभी एक जापानीज रेस्टोरेंट में, मुझे वैसे पसंद है सुशी और वो सब काफी, एक कुछ मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो मैंने जब टेस्ट किया भाई ये क्या है, कुछ गलती हो गई बहुत बड़ी। वो मुझे आज तक उसका टेस्ट जबान से जा नहीं रहा है क्योंकि वो इतना खराब था। अब तक वो अब तक याद है वो। जी। और आखिरी सवाल, लंच तो हो गया, आज डिनर, व्हाट इज डिनर टुनाइट, व्हाट्स ऑन द मेन्यू? आई एम एक्चुअली मीटिंग सम फ्रेंड्स फॉर डिनर। Okay. तो दिल्ली आओ तो मेरा फिर मैं स्केड्यूल बड़ा टाइट होता है, तो अभी लाइक सबको 5-5 10-10 मिनट पर देने पता पड़ते है हैं। क्या, मैं आज वापस cuisine सलीम रहेगा? जाऊंगा। घर का खाना, घर का घर का खाना। खाना। मैं वापस सलीम Salim, जाऊंगा। such a Salim's on the menu for एक कोई dinner. रोको इसको। Okay, we started the interview with Salim's, we're ending with Salim. But thank Love you so it. much for joining us. और तरला के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं. Let's Thank hope you. certainly that the audiences
appetite is satiated when they watch it. How Oh, lovely. Thank superb. you. Thank you. Thank you so much.